हेलो दोस्तों, मेरे तरफ से सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जैसा कि आज डीआरडीओ का पेपर था तो मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, बस डायरेक्ट हम लोग उसी एनालिसिस पे आएंगे जो आज एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में था। मेरा भी था, मैं भी गया था, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। और आप लोग पूरा देखिए, क्वेश्चन को अंत तक देखिए, बहुत कुछ हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ, जो डाउट होगा ज़रूर क्लियर हो जाएगा। आपको टोटली हम बताते रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आया था, क्या नहीं पूछ रहा है, किसको छोड़ना है, क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पूछा है, किस मंथ का पूछा है, ये सब बातें हम चर्चा करेंगे। अभी आप लोग भी अभी हमने आया बनारस से तो भागे भागे आए हम लोग भी। अभी सब ऐसे खाना पैक कराए हैं, वैसे सभी रखे हुए हैं। हम सोचे भाई एक तो वीडियो बनता है, क्योंकि आप लोगों ने अगला इसरो कमेंट डाला, बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जो लोग भी ये देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा कल परसों में जो भी पेपर होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, तो मेरी आवाज़ भी बहुत स्लो हो रही है क्योंकि अभी सुबह से समझ रहे हैं नाश्ता पानी भी उतना बहुत तगड़ा नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसा कि डीआरडीओ आप लोग देख रहे होंगे, डीआरडीओ में टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है। 90 मिनट का क्वेश्चन था, 24 क्वेश्चन। कई यूट्यूबर ने बोल दिया कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका 10 ही क्वेश्चन इंग्लिश पूछा, 10 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बराबर था। मैंने फर्स्ट शिफ्ट से मुलाकात किया, मेरा भी एक फ्रेंड मिला था, मैं भी हो सकता है अभी ये देख रहा होगा वीडियो। तो पहले इंग्लिश में भी 24 और मैथ में भी मैंने 60 में लिख दिया, ऐसा मत सोचना मैथ में लिख सकता था। तो ये रीजनिंग का भी आपका 24 टोटल साइंस मतलब 120 क्वेश्चन था। मैं अब डायरेक्ट हर एक चीज़ से हट के मैं बात करता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट कहाँ से क्वेश्चन पूछा। पहला पूछा था मेरे, पहला क्वेश्चन साइंस से जो बायोलॉजी से क्वेश्चन था कि ब्लड में जो कौन सा टिश्यू पाए जाते हैं, कौन सा ऊतक होते हैं। तो उसमें कनेक्टिंग टिश्यू था, या तो मतलब सब इशू था। तो आप लोग ये देख लीजिए कि टिश्यू से, सेल से आपका क्वेश्चन बन रहा है, टिश्यू से क्वेश्चन बन रहा है। और रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला मुझे। तो जैसे विषण से, मूत्रमार्ग से, मूत्रमालिका से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा ये विषण होता है, पुरुषों को 2 पोर्शन होते हैं, तो ये पेनिस से जाके जुड़ा होता था। ये कनेक्टिंग इशू जो ये पोर्शन है, फिलहाल मैं तो हाई स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाया था एक बार, तो मुझे काफ़ी याद था। अभी कल मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा था तो चलिए, लेकिन बीच वाले में थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन तो चलिए ठीक है, वो देखा जाएगा अभी। तो हाँ, केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन से पूछा था कि अगर मान लीजिए कि Fe के साथ है H2SO4 जोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा। बैटरी वाला सल्फ्यूरिक अम्ल पर पूछा था। ये सब रिएक्शन से लगभग 3-4 क्वेश्चन था। तो और ये आप इलेक्ट्रिसिटी से आप आएंगे, 250 वोल्ट की सप्लाई थी, उसको 100 वाट की 100 वाट का बल्ब लगा हुआ था, उसको अगर 110 वोल्ट सप्लाई दे तो उसमें फिर खपत कितना हो जाएगा। तो आप लोग ये देखें खपत कितना है। तो ऑप्शन में था आपको 75 वाट और 25 वाट, 50 वाट और 100 वाट। ये जितने लोग अगर इलेक्ट्रिकल वाले होंगे तो ज़रूर बताएंगे, ये नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा उनके लिए भी। हाँ, प्रकाश प्रकीर्णन से था भी एक क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन डिक्टो में बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं मेमोरी बेस्ड है या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मेरे पास। मैं एकदम, आप मिलाइएगा जो भी लोग सेकेंड पेपर दे रहे होंगे तो ये लोग ज़रूर बताइएगा कि गलत है या सही। कौन सी विटामिन है जो हार्मोन्स का भी काम करती है और विटामिन दोनों का काम करती है। तो थायमिन, रेटिनॉल और इम्फो करके ऐसे 3-4 ऑप्शन दिया था, तो बताइएगा। मेरा तो लगभग 100% सही है, मैं नहीं बताऊँगा अभी। तो ये सब आपके काम है, फिलहाल उससे आप देख लीजिएगा। हाँ, ये करंट अफेयर से एक इसरो से पूछा था, LSB और GSLV जो मंगलयान साथ किया था ना, वहाँ से क्वेश्चन था। QURS करके क्या था, उसका फुल फॉर्म करके पूछा हुआ था। क्या ये कौन सी ये संस्था से हम लोग क्या मेजर करते हैं। और एक था कि कौन उसका सदस्य नहीं है, एक कोई पूछा था जो उसका सदस्य नहीं है। और एक क्वेश्चन आपको बता दें कि इसी में करंट अफेयर से पूछा था कि वो कौन सी नेटवर्किंग को फ्री मतलब तटीय राष्ट्र को स्वीकार नहीं किया था। तो चाइना था, जापान था, रूस था, ये सब दिया था। तो सॉरी, ये सब थे। तो चलिए थोड़ा सा मैथ की तरफ चलते हैं। तो मैथ में हमारा देखिए, पहला इक्वेशन से समीकरण वाला क्वेश्चन से काफ़ी समीकरण वाले से 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिला। मैं एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूँ कि इसका पूछा हुआ था कि x² 3x - 3x + 2, तो ये 2 × 2 और 2 × 3, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका 1 और 2 आएगा, आप लोग लगा के बताइएगा। और एक देखिए चाल स्पीड से दिया था, मैं इसमें तो काफ़ी बज ही गया था, लेकिन लास्ट ले आते सही हो गया मेरा। तो 600 मीटर था और 10 मिनट था, तो 4 किलोमीटर प्रति। तो क्या होता है ना, प्रेशर होता है तो थोड़ा सा
भाई इजी क्वेश्चन भी नहीं आते, तो फिर मैं दोबारा जब रिवर्स आया तो मेरा सही आ गया था। वो आएगा आपका 2.83 किलोमीटर दिया था, 3.6 किलोमीटर दिया था, 10 मिनट दिया था, तो ऐसे दिया था। और एक CI से आपका क्वेश्चन आया था, CI से एग्जैक्ट डाटा हम जितना मैथ का लिख रहे हैं एक भी डाटा इधर से चेंज नहीं हुआ, पूरा डिक्टो कॉपी है। जाके कोई भी आएगा आंसर की मिला लीजिएगा, नहीं आएगा तो मेरे कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो ये 4,000 था, उसका 5% 2 वर्ष के लिए CI क्या था, तो मैं डायरेक्ट बता देना, शायद 410 आया था, मैं भी देख लेना। अच्छा, एक दिया था प्रारंभ में वो 800 गति स्पीड करता है, फिर वो अंतिम में 1600 स्पीड करता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा से स्लो चले तो उसकी पूरी डिस्टेंस पूछा हुआ था, तो ऐसा क्वेश्चन था। और भी एक स्पीड से था कि 60 की भी चलता है, उसका 2/3 भाग आधा चलता है, फिर उसके बाद पूरा चलता है, तो उसकी टोटल चाल बताइए, ये ऐसा क्वेश्चन था। तो दूसरा है टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन था कि रीता और सीता 4 एक साथ मिलके 4 काम करती हैं, और 2 नाम दिया था, मैंने BC ले लिया, 12 दिन में। तो टोटल अगर एक साथ काम करें तो अब कितना हो जाएगा, तो ये तो आप लोग निकाल लेंगे। एक ये अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन था, बट ज्यामिति वाला क्वेश्चन दे रखा था कि 2 और x दिया था, फिर 2 - b/x करके = 4, तो क्या x की वैल्यू होगी, ये देखा। एक ज्यामिति में सीधी रेखा है, तो पता नहीं क्या थे भाई, मैं उतना देखो भाई टेक्निकल के हैं तो मैं उतना भी बहुत मैथ नहीं मतलब प्रयास का, मतलब इधर टेक्निकल का पेपर था तो मैं भी उतना नहीं पढ़ा था, तो मेरे लिए भाई वो चीज़ था कि थोड़ा सा जो अर्थमेटिक का इधर सब तो लग गया वो जहाँ ज्यामिति वाला दिक्कत आता है मेरे लिए, तो मैं उस सब की बात नहीं मुझे शर्म है कि मेरा नहीं हो रहा है यह चीज़। मैं अभी लास्ट अपना स्कोर भी बता दूंगा कहाँ तक है, कट ऑफ का उम्मीद क्या चीज़ लग रहा है मुझे, आप लोग भी अपना कमेंट बताइएगा। ये प्रायिकता से 2 क्वेश्चन था। प्रायिकता से पहला दिया था कि अगर मैं डायरेक्ट आंसर ही बता दिया 2/3, ये कई बार मैंने क्वेश्चन लगाया था, मुझे आ गया कि एक सिक्के को कई बार 2 बार उछाला जाता है, तो आने की प्रायिकता क्या चीज़, ऐसे कुछ था एग्जैक्ट। और एक को दिया था कि 0.5 मतलब सिक्के है, आधा सिक्के को उछाला जाए तो उसकी प्रायिकता आने की क्या संभावना है, तो 0.751 ऐसे कुछ दिया था। और एक लाभ हानि से क्वेश्चन था, और ये मूल प्राइज जैसे MP है तो मार्क प्राइज है, तो वो दिया था 10% कम करने के बावजूद भी उसे 12% का लाभ होता है, तो उसका एक क्रय मूल्य बताइए, ऐसा क्वेश्चन था। और एक और भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थोड़ा सा मैथ में बहुत ही इजी था, जिन्होंने हल्का हल्का मैथ पढ़ा होगा तो उसके लिए भी ये सब आम बात है। तो चलिए अब थोड़ा सा रीजनिंग में हम लोग पुश करते हैं। रीजनिंग देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के से आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमको मिला है, और सीरीज से तो लगभग 4 से 5। भाई सीरीज देखिए, मेरा तो भाई थोड़ा सा रीजनिंग ही काफ़ी अच्छा रहता है। हर सब जब मैंने एग्ज़ाम दिया रीजनिंग में मेरा कभी गलती नहीं मिलता है, तो भाई मेरे लिए तो रीजनिंग कहूँगा तो ईजी हो गया। लेकिन भाई जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए भाई थोड़ा सा हो सकता है सीरीज क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है, तो प्रैक्टिस अगर जिसका नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो लगभग भाई सीरीज हर क्वेश्चन सही हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ब्लड रिलेशन से दिया था, इसका मतलब चचेरा भाई आया था कि बहन आया था, ऐसे ऑप्शन में था कि रीता की उस अंकल की बेटी आ रही थी, बेटी का मतलब उससे क्या रिलेशन था, तो चचेरा आ रहा था। और फिर डायरेक्शन से आपका आया था 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से, एक ईस्ट वाला आएगा और इससे 2 क्वेश्चन आया था ईस्ट वेस्ट वाला। तो फिर अगर पासा से देखिए 2 क्वेश्चन मिला, एग्जैक्ट हम दोनों क्वेश्चन को बता देंगे आपको कि ये तो हमने जो पहला क्वेश्चन लिखा ओपन डाइस और क्लोज डाइस दोनों, जो उन्होंने पासा पढ़ा होगा तो बताएंगे। ओपन डाइस और क्लोज डाइस दोनों, ओपन डाइस में क्या पूछा था ना कि ऐसे कुछ बना रखा था और इसमें 2 डॉट दिया था, इसमें 3 खाने, इसमें भी 3 खाने, तो वो एक दूसरे का अपोजिट पूछा था, तो ये 2 के अपोजिट यहाँ वाला पूछा था, तो ये इससे पूछा था डायरेक्ट वो ओपन डाइस से ऐसे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए कि पूछा था कि जब इसमें A से B बड़ा है, C छोटा है, D से बड़ा है, तो सबसे बड़ा दूसरे स्थान पे कौन था। हाँ, रैंकिंग से भी क्वेश्चन था, मैं बता दूं जैसे जैसे वीडियो बनता है ना दिमाग में आता रहता है। रैंकिंग में दिया था कि 60 छात्र हैं और 60 छात्र में वो दाएं से 2 स्थान और खिसक जाती है, तो उसका 9वां स्थान, तो ये कौन सा स्थान होगा, ये ऐसा क्वेश्चन था। और मैथ में एक क्वेश्चन और याद आ गया, बता देता हूँ कि उसमें दिया था कि 50% जो कि बायो या हिंदी पढ़ रहे हैं 25, उसमें दोनों कंबाइंड कुछ
कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन था आप लोगों का। और एक क्वेश्चन और मैं रीजनिंग बता दूं कि उसमें ये 3 कोना बनाया हुआ था, ऐसे सर्कल बनाया था, तो उसमें पूछ रहा था इसमें से कि कौन कितना सबसे ज़्यादा कौन पढ़ता है कौन नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई देखिए, ये डिप्लोमा वालों को इंग्लिश थोड़ा सा वीक ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं भी बताऊंगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन मिला था और पैराग्राफ से मुझे मिला था। उसमें मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ क्योंकि जो लोग देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि पैराग्राफ से झूठ बोल रहे हैं। उसमें ऑयल के बारे में दिया था और आपका पेट्रोल पंप के बारे में इतना लॉसेस हो गया, इतना हो गया, तो ये चीज़ वहाँ से दिया था। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिया था, ब्लैंक वाला दिया था, एरर दिया था, स्पेलिंग चेक करने के लिए स्पेलिंग वाला बहुत ज़्यादा दे रखा था। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो कुछ लग रहा हो कि ये हेल्पफुल है तो मेरे प्यारे दोस्त चैनल को एक बार ज़रूर लाइक तो कर दीजिएगा। कमेंट, अच्छा कमेंट लोग ग्रुप में कर देते हैं, व्हाट्सअप पे कर देते हैं। भाई यार मैं मानता हूँ थोड़ा सा मेरा यूट्यूब चैनल अभी छोटा है, तो आप ही लोग के सपोर्ट से, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से। तो आपको ये ऐसा मत मानिए कि अगर हम कमेंट करते हैं तो लोग देखेंगे तो कहेंगे उनको फॉलो कर रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं भाई। हम किसी को फॉलोअर और कोच ही नहीं बनाते हैं। आप हमारे भाई हैं और हम आपके भाई हैं और साथ ही मिलकर रहेंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर आप भी अपना नॉलेज शेयर कर लीजिए हमारे व्हाट्सअप पे, या कुछ भी जो भी डिस्कशन कर लिए। हम कभी भी ना टीचर बनना चाहते हैं ना कुछ, लेकिन तो हाँ मेरा एक शौक़ है, मेरा एक हॉबी है, तो इसी वजह से मैं ये सब चीज़ में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता हूँ। फालतू चीज़ों से घूमने से अच्छा है कि अपना इसी सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, ताकि जो कहा जाता है अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त, तो आप भी ऐसा करेंगे, क्योंकि दोस्ती हर कोई नहीं समझता, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन तो अभी मैंने आया, अभी हमने पानी भी नहीं पिया और आपको ये सब चीज़ें बना कर दे रहे हैं, और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा जैसा आप लोगों ने प्यार दिया। इसरो का पेपर मैंने एनालिसिस किया था मैंने जो, तो अच्छा कई लोगों के दिमाग में आएगा यार ये पेपर देने जाते हैं या ऐसे क्वेश्चन रटने जाते हैं, इतना इतना मतलब डाटा जाता है। मेरी भाई मैं SSC JEE का एक स्ट्रेटजी बनाया था कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो मैं हमेशा उसी को फॉलो करता हूँ। जब एक बार आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हो तो प्रेशर रहता है, अगर दोबारा उसी क्वेश्चन को देख लेते हो तो दिमाग में फिट रहता है। हाँ, मैं रास्ते में आता हूँ तो थोड़ा मैं लाल पीला हरियर कम देखता हूँ, ये सब देखता भी नहीं हूँ। मैं कॉपी ले लेता हूँ अपना नोट्स, तो ऐसे लिखते आता हूँ कि ये सब चीज़ें है। तो फिलहाल वैसे टेक्निकल वाले लड़के तो बहुत कुछ करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, तो बाकी ये सब थोड़ा सा था। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर यार कम से कम एक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई का सपोर्ट करिए, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। और अगर MP JEE का चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर मिलकर हम उस चीज़ को लाएंगे और अपने चैनल पर रखेंगे। चलिए मेरे दोस्त, जय हिंद जय भारत।